जय हिंद दोस्तों। इन रिकवरी वालों से छुटकारा कैसे पाएं? जी हाँ दोस्तों, इन रिकवरी एजेंटों से छुटकारा कैसे पाएं, इसका रामबाण उपाय मिल चुका है। जी हाँ, आज के इस वीडियो के अंदर इन रिकवरी वालों से, इनके कॉल से, इनकी विजिट से, इनके लीगल नोटिस से छुटकारा कैसे पाए, टेंशन फ्री कैसे हूँ, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें मैं अपने ही क्लाइंट्स का फीडबैक आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिनको मैंने ये ट्रिक्स फॉलो करने को बोली और उनके साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं और वो कैसे आप टेंशन फ्री हो चुके हैं अपने लोन की झंझट से, अपने रिकवरी वालों की झंझट से। तो दोस्तों, मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको भी किसी तरीके से कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है ऑन कॉल या फिर आपके घर पे आके, या फिर आपको भी किसी प्रकार का कोई लीगल नोटिस रिसीव हुआ है, फिर चाहे वो डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, फिर ऐसा कोई भी नोटिस हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, चेक बाउंस, सेक्शन 25, ऐसा कोई भी नोटिस हो, और अगर आपको हमसे अपनी सेटलमेंट करवानी लोन की, फिर चाहे वो 10 से 15% में कैसा भी लोन हो, आपका पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, केसीसी का, सिक्योर, ऐसा कोई भी लोन है और आपको उसकी सेटलमेंट करवानी है, उसके बारे में एडवाइस चाहिए, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सअप पर, आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सअप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, सिर्फ व्हाट्सअप पर मैसेज करें। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी किसी प्रकार का कोई लोन ले रखा होगा, चाहे वो सिक्योर हो या अनसिक्योर हो। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे सर मेरा तो क्रेडिट कार्ड है या फिर मेरा केसीसी का लोन है। मेरे भाइयों, वो अनसिक्योर में ही आता है। ठीक है, लोन सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, चाहे वो सिक्योर मान लो या अनसिक्योर मान लो। अब कई लोग बोलते हैं मैंने फ़ोन लिया है, वो कंज्यूमर लोन है। आपको सिर्फ अपने सिविल पे चेक करना है कि वो सिक्योर शो हो रहा है कि अनसिक्योर शो हो रहा है। अगर वो अनसिक्योर शो हो रहा है तो आपको किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, और सिक्योर भी शो हो रहा है तब भी आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्या है, सिक्योर में थोड़ी वो ज़्यादा करनी पड़ती है मेहनत, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इन रिकवरी वालों से, इनसे छुटकारा कैसे पाए? तो दोस्तों, अगर आप लोगों की किस्तें भी बाउंस हो चुकी हैं या फिर आपने बिल पे नहीं करा है, तो अब आपको रिकवरी के कॉल्स आना स्टार्ट हो गए होंगे। एक दिन में 100 कॉल आते होंगे, 100 200। कई लोगों ने 10 बैंकों से लोन ले रखा है, एक बैंक 50 कॉल कर रहा है, तो 500 कॉल तक आ रहे हैं दिन के। तो अब इन कॉल से छुटकारा कैसे पाएं? अब होता क्या है, मेनली आप कॉल उठाते हो, आप कॉल पे बात करते हो कि भाई साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मेरे पास हो नहीं पा रहा, जब हो पाएगा तो दे देंगे। ठीक है, एक दो लोग समझ जाते हैं, वो समझाते हैं कि बिल पे कर दीजिए, हमें नहीं पता बिल पे करना पड़ेगा। एक कॉल चल रही है, उसके ऊपर दूसरा कॉल आ रहा है, उस दूसरे कॉल को उठाया, तीसरा कॉल आने लगा, तब तक ऐसा होता है कई बार। और आजकल ये लोग क्या करने लगे हैं, आजकल ये लोग व्हाट्सएप पर ज़्यादा कॉल करेंगे। ठीक है, आजकल ये लोग व्हाट्सएप पर ज़्यादा कॉल करेंगे। तो मेरे भाइयों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आप इनकी कॉल उठाओ मत उठाओ, आपकी मर्जी है एक्चुअली में। ठीक है, वैसे मैं आप सबको सलाह दूंगा कम से कम दिन में 2-4 कॉल तो एक बैंक के उठाने चाहिए। वजह मैं बता देता हूँ आपको क्यों। दरअसल जब हम कॉल पूरी तरीके से बंद कर देते हैं तब होता यह है, विजिट बढ़ जाती है, होम विजिट के चांसेस बढ़ जाते हैं, 90% तक उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब ऐसे में करें क्या? आपको इनपुट देना है, कम से कम 2-4 कॉल्स पे इनपुट देना कि मेरी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, मैं बिल पे नहीं कर पाऊंगा, इसको आरटीपी डाल दीजिए, मैं इसकी राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करूंगा। आपको कॉल्स पे ही क्लियर कर देना है। और कई लोग बोलते हैं सर मैं कॉल पे बताता हूँ, वो गाली देने लगते हैं, बदतमीजी करने लगते हैं, तब मैं क्या करें? तो मेरे भाइयों, अगर वो आपको एक गाली देता है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप एक की जगह 10 गाली दे सकते हो उसे। ठीक है, रिकॉर्डेड लाइन होती है, उनके लिए रिकॉर्डेड है, आपके लिए रिकॉर्डेड नहीं है। रिकॉर्डेड लाइन उनके लिए रिकॉर्डेड है, आपके लिए नहीं है। वो जो बोलते हैं ना ये कॉल रिकॉर्ड हो रही है क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए, तो उनकी ट्रेनिंग के लिए हो रही है, आपके लिए नहीं। अगर वहां से सामने से कोई बंदा आपको गाली दे रहा है और उसने कॉल कट कर दिया, आप काटोगे तो जाता नहीं क्वालिटी वाले के पास। ठीक है, लेकिन अगर उन्होंने कट कर दिया तो वो जाएगा क्वालिटी वालों के पास, और क्वालिटी वाले फिर उनको अच्छे से डंडा करेंगे। एक्चुअली बात है, मेन हिंदी भाषा में यही कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, कई लोग बिजी वगैरह रहते हैं तो कॉल्स वगैरह भी पिक नहीं कर पाते, तो ऐसे में क्या करें? ऐसे में मेरे भाइयों, हम एक नई सर्विस ले आए हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस। अब इस सर्विस को क्या कह सकते हैं आप नॉर्मल भाषा में, ये सर्विस का मतलब क्या है? मान लेते हैं आपको कॉल्स आ रहे हैं, दिन में 100 कॉल आ रहे हैं, 500 कॉल आ रहे हैं। ठीक है,
तो आप कुछ नहीं करेंगे, हमसे हमारी सर्विस लेंगे, आपका मेंबरशिप का कार्ड बन जाएगा, ठीक है। उस कार्ड के बाद आपकी जितनी भी कॉल्स है वो हमारी टीम के पास आएंगी, कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी जितनी भी कॉल्स होंगी वो हमारी टीम के पास आएंगी। हमारी टीम वो कॉल उठाएगी, उनसे बात करेगी लीगली तरीके से, सारे सेक्शंस वगैरह उन्हें बताएगी और ये चीज़ें हैं, आपका पूरा केस सॉल्व करवाएगी। आपकी जो होम विजिट है वो 90% तक रुक जाएगी। मान लो कोई बंदा आपके घर पे 10 बार आने वाला था तो वो सिर्फ अब 1 बार आएगा, ठीक है। अब कई लोग क्या बोलते हैं कि 1 बार भी नहीं आना चाहिए, कई लोग बोलते हैं सर घर पे आ ही ना, ऐसा कुछ करवा दो। तो उसका भी एक तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ, उसका भी एक तरीका है। इसका क्या तरीका है बता देते हैं आपको, ठीक है। सबसे पहले तो अगर आपको कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस स्टार्ट करवानी है तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उसका एक सिंपली छोटा सा मंथली चार्ज रहता है, वो आप पे करो, उसके बाद फिर आपकी कॉल फॉरवर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब विजिट कैसे रोकें, 100% विजिट कैसे रोकें। सबसे पहले तो 1-2 विजिट तो हर किसी को झेलनी पड़ती है, मेरे हिसाब से इतना तो है। 1-2 विजिट से आप घबराएं मत, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कोई खा नहीं जाएगा घर पे आके, ठीक है। 1-2 विजिट भी तब रुक सकती है जब आपका केस एकदम नया हो, पहला मंथ में आपका केस था और आप आ गए पहले मंथ में हमारे पास, तो हमें 1 विजिट भी रुकवा सकते हैं, फिर 1 बार भी कोई नहीं आएगा। इसके लिए मेनली करना क्या है, इसके लिए देखिए करना कुछ नहीं है, इसके लिए मल्टीपल्स कंप्लेंट रेज करनी पड़ती हैं, बैंक को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, आरबीआई को कंप्लेंट करनी पड़ेगी, इसका पूरा प्रोसीजर है। ये 1-1.5 महीने के अंदर आपकी जितनी विजिट्स हैं वो रुक जाएगी, ट्विटर वगैरह पे सब जगह पे कंप्लेंट करनी पड़ती हैं। और अगर कंप्लेंट करने से पहले वो आगे कई लोग पूछते हैं तो क्या करेंगे, तो मेरे भाइयों अगर कोई रिकवरी वाला ऐसे आपके घर पे आ रहा है तो सबसे पहले तो उस पर ID कार्ड मांगे, उस पर होम ऑथराइजेशन लेटर मांगे, DRA का, उसकी जो एजेंसी है थर्ड पार्टी वो DRA सर्टिफाइड है कि नहीं ये देखें। आपका ये एजेंसी वाले क्या, वो रिकवरी एजेंट क्या करते हैं, वो घर पे सीधे ही आ जाते हैं, ना कुछ दिखाते हैं ना कोई चीज़। वैसे केस में क्या करें, चिल्लम चुल्ली मचा रहे हैं, कुछ मत करें, अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाले, उन फोन को उस फोन से वीडियो ऑन करे, वीडियो बनाए, वीडियो पे वो आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। अगर वो बदतमीजी कर देता है, कुछ बोल देता है, तो उसको नौकरी से निकलवाने की गारंटी मैं लेके चल रहा हूँ। और बताइए, एक कंप्लेंट में इनकी जॉब चली जाती है, पता है, एक मेल के अंदर इनकी जॉब चली जाती है। ये हायर एंड फायर बेसिस पे होते हैं, आज ये जॉब पे गए, कल ये जॉब पे निकाले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए डरे घबराए बिल्कुल मत, हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें, हम आपको पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड करवा के देंगे, विजिट भी आपकी रुकवा देंगे, ठीक है। लीगल नोटिस सबसे बड़ा डर, तीसरा जो सबसे बड़ा डर है पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड में, लीगल नोटिस आएगा तो क्या करेंगे, लीगल नोटिस आएगा तो क्या करेंगे। आदमी क्या होता है लीगल नोटिस में डर जाता है, कई बार क्या होता है ये लोग पुलिस बन के, एडवोकेट बन के आपको फोन करते हैं, डराते हैं। तो मैं आप सबको एक चीज बता देना चाहता हूँ, कोई पुलिस वाला, कोई एडवोकेट आपको फोन नहीं करेगा कभी पूरी जिंदगी में, लोन के मैटर में आपको फोन नहीं करेगा। अगर कोई फोन कर रहा है पुलिस वाला बन के, लीगल एडवोकेट बन के, अब इनके नाम के आगे एडवोकेट शो होता है, क्यों शो होता है मेरे भाइयों, ट्रू कॉलर ऐसी वेबसाइट पे उन्होंने नंबर सेव कर रखा है अपना एडवोकेट नाम से, ये तो आपके फोन में भी शो होगा। अब वो रेड होके शो होता है, ये भी तो देख लिया करो, वो स्कैम लिख के आ रहा है, पहले ही स्पैम में आ रहा है उनका कॉल, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज देख के चलो, ऐसे लोगों से बात करने की कोई जरूरत नहीं, उनका फोन सीधे काटो, कोई जरूरत नहीं बात करने की, ठीक है। अगर आपने हमारी कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस ले रखी होगी तो हमारी टीम वैसे भी हैंडल कर लेगी, उसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आप नहीं ले रखा है ऐसा कुछ भी और अपना पर्सनल खुद केस देख रहे हो तो ऐसे कॉल्स पे बात करने की कोई जरूरत नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। 100% वो फेक है और कुछ नहीं है, ठीक है। ये लोग धमकी कह देते हैं PCR आ जाएगी, 4 घंटे में आपको लेके चली जाएगी, फलाना कर देगी, ढिमकाना कर देगी, वो 100% फेक है और कुछ भी नहीं है। अगर कोई एडवोकेट आपको फोन नहीं कर सकता पूरी जिंदगी में, इतना याद रख लो, अगर उसे कुछ करना होगा ऐसे कोई राइट्स उसको नहीं मिले, वो आपको सिर्फ लीगल नोटिस भेज सकता है और कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब लीगल नोटिस पे आ जाते हैं। तो लीगल नोटिस पहले तो देखना होगा कितने प्रकार के लीगल नोटिस आपको आ रहे हैं। अगर ये लास्ट वार्निंग नोटिस, डिमांड नोटिस या फिर रिकॉल का नोटिस आपको आ रहा है तो मेरे भाइयों एक बार उसे चेक कर लें आपकी बार, मैं बता देता हूँ क्यों। आजकल हो क्या रहा है, रिकॉल नोटिस के अंदर ही आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज देते हैं, ऊपर लिखा है रिकॉल नोटिस लेकिन है वो आर्बिट्रेशन का नोटिस, ऊपर लिखा है डिमांड नोटिस लेकिन है वो आर्बिट्रेशन का नोटिस, ऊपर लिखा है लास्ट वार्निंग नोटिस लेकिन वो है आर्बिट्रेशन का नोटिस। तो इसलिए एक बार अपना नोटिस चेक जरूर करवाएं, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर, नोटिस की फोटो खींचे, हम पे चेक करवाएं, अगर उसका रिप्लाई लिखवाना होगा तो हम रिप्लाई लिखवा के देंगे, ठीक है। तो अगर ये तीनों नोटिस अगर हम लोग बता देते हैं कि तीनों नोटिस का कुछ नहीं करना तो आप इग्नोर कर सकते हो। आर्बिट्रेशन का नोटिस आए तो क्या करें, उसका सिंपली बात है हमें एक ऑब्जेक्शन लिखवाना पड़ेगा। वो ऑब्जेक्शन कैसे लिखवाओगे, कुछ मत करो, यहाँ पर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करो,
हम आपको ऑब्जेक्शन लिखवा देंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सेम डे आपके आर्बिट्रेशन का नोटिस कैंसिल हो जाएगा। सेक्शन 25 का नोटिस आ रहा तो क्या करें, उसके लिए भी एक ऑब्जेक्शन लिखवाना पड़ेगा, एक रिप्लाई लेटर, एक रिस्पॉन्स लेटर लिखवाना पड़ेगा। वो कैसे करें, यहाँ नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पर। और ऐसा कोई भी सरफेसी एक्ट का 13(2) का 13(4) का ऐसा कोई भी नोटिस आ रहा हो, कुछ मत करो, यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हमसे जुड़े, हम आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा के देंगे। इसके बाद मेरे भाइयों ये सिर्फ चीज़ें फॉलो कर लो। हमारे और भी क्लाइंट थे, 2-3 क्लाइंटों का फीडबैक दे रहा हूँ। एक क्लाइंट है यूपी से, ठीक है, यूपी में बेगूसराय नहीं, बेगूसराय बिहार में है। यूपी में एक जगह है बिजनौर, ठीक है, यूपी में एक जगह है बिजनौर, वहाँ के वो रहने वाले हैं। उन्होंने ये चीज़ें फॉलो करी। उनकी जो होम विजिट थी, पहले महीने में 4-4 बार उनके घर पे लोग आ रहे थे, ठीक है। अब 3 महीने से उनके घर में कोई भी नहीं आया है। उनकी कॉल्स लमसम 0 हो गई। कंपनी ने खुद DND, डू नॉट डिस्टर्ब लगा दिया है उनके लोन पे। मतलब कोई भी कंपनी का कोई वर्कर, कोई रिकवरी एजेंट उन्हें फोन नहीं कर सकता 3-4 महीने तक। सोच के देख लो, ये होती है पावर कंप्लेंट्स की और सब चीज़ों की। इसलिए मैं आप सब पे कहता हूँ, अगर आप लोन से किसी भी प्रकार से परेशान चल रहे हैं, कोई दिक्कत चल रही है, कोई परेशानी चल रही है आपको, कुछ मत करिए। यहाँ पर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज करें। फिर चाहे आपको कोई रिकवरी वाला परेशान कर रहा हो, कोई लीगल नोटिस आ रहा हो, आपका लोन पर्सनल लोन हो, क्रेडिट कार्ड का लोन हो, या फिर ऐसा कोई भी लोन हो, सिक्योर अनसिक्योर मैटर नहीं करता। हम लोग आपकी सेटलमेंट करवा के देंगे, आपका पूरा साथ देंगे सेटलमेंट तक, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करें, ठीक है। जय हिंद।